नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर उनके दी गई टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी कहते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मैं उनसे सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि दिल्ली पर 11 गैंगस्टर ने कब्जा कर लिया है। दिल्ली के अंदर खुले रूप से चाकूबाजी हो रही है, चोरी और डकैती हो रही है और पूरी दिल्ली दहशत में है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था ठीक हो गई है। मुझे नहीं पता कि वहाँ की कानून व्यवस्था ठीक है या नहीं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जिम्मे आती है। मैं योगी जी से कहूँगा कि वे अमित शाह को बिठाकर समझाएं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अमित शाह के पास तो समय नहीं है, वे विधायक खरीदने में व्यस्त हैं। यूपी के सीएम योगी उन्हें समझाएं कि दिल्ली में गैंगस्टर राज कैसे खत्म होगा। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को जनकपुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आप सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से 2020 में दिल्ली में दंगे भड़काने का आरोप लगाया था। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में खराब कानून व्यवस्था का मसला भी उठाया था। शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ के उसी बयान का जवाब दिया है। साथ ही सुझाव दिया है कि वे अमित शाह को कानून व्यवस्था ठीक करें और उसके तौर तरीके बताएं। तो शादाब रिजवी, अरविंद केजरीवाल ने सीधा योगी आदित्यनाथ और डबल इंजन सरकार और देश के गृह मंत्री पर सीधा निशाना साधा है। देखिए, इससे बोलते हैं उत्सुकता जी। चुनावी रैलियों में जब योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया गया है दिल्ली का, और वो दिल्ली आते हैं तो वो अपनी भाषणबाजी में और अपनी बयानबाजी में ये भूल जाते हैं कि जिस दिल्ली पर वो निशाना साध रहे हैं वो दिल्ली केंद्र के अंतर्गत आता है, और वो निशाना सीधा गृह मंत्री पर लग रहा है। और वो सीधा निशाना गृह मंत्री पर लग रहा है। अब ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक बड़ा तबका ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की जो है वो आपस में 36 का आंकड़ा बताते हैं, बन चलती रहती है जी। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से दिल्ली पर निशाना साधा है और दिल्ली के लिए कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली बिल्कुल ठीक नहीं है, दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है, दिल्ली साफ तौर पर उन्होंने क्या दिया कि दिल्ली जो है वो कैपिटल ऑफ इंडिया की जगह कैपिटल ऑफ क्राइम बनती जा रही है जी। और उन्होंने ये भी कहा कि घुसपैठिए जो हैं वो यहाँ पर सक्रिय हो रहे हैं। दंगा जो हुआ था वो भी घुसपैठियों की वजह से हुआ था। तो घुसपैठिए अगर आ रहे हैं तो ये भी केंद्र की सुरक्षा का मामला है। अगर कहीं बाहरी देश के लोग हमारे देश में आ रहे हैं तो ये तो केंद्र का मामला है और इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता केंद्र को बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन योगी आदित्यनाथ जानबूझकर ऐसा करके गए हैं या फिर वो उत्सुकता की वजह से भूल गए कि जिस पर वो निशाना साध रहे हैं वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो शादाब रिजवी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी बात को कह रहे हैं और निशाना साध रहे हैं तो वो इस बारे में उन जानकारी ना रखते हों? भाई मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें ये तो जानकारी होगी कि कानून व्यवस्था, दिल्ली की कानून व्यवस्था आखिर केंद्र के हाथ में है और इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी देश के गृह मंत्री पर बनती है। तो देखिए, जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं चुनावी सभा में और चुनावी रैलियों के दौरान दिल्ली के अंदर, वो देखने लायक है। उसमें उनका आक्रामक रूप नजर आ रहा है। कई बार वो केजरीवाल को भी तू तड़ाक से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति में कम से कम इतनी मर्यादा तो जरूर होनी चाहिए कि एक दूसरे की पार्टियों के नेताओं को तू तड़ाक से ना बोला जाए, गालियां ना दी जाए, लांछन ना लगाई जाए। देश की बात है, प्रदेश की बात है, सरकार की बात है, सत्ता की बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन पर्सनली ही व्यक्तिगत रूप से किसी पर अनर्गल बयानबाजी, अनाप शनाप अपशब्दों को बोलना ये गलत है। दूसरी बात, शायद मुझे लगता है जैसे आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और वो बार बार गिना रहे हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई है लेकिन दिल्ली में नहीं हुई है। तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब निकल रहा है और जनता भी इसका एक ही मतलब निकाल रही है कि वो सीधा अप्रत्यक्ष रूप से सीधे अमित शाह पर निशाना यहाँ पर साध कर गए हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में ही पूरा क्लियर हो पाएगा कि योगी आदित्यनाथ का जो निशाना था वो गृह मंत्री पर था या केजरीवाल पर था। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में रिजल्ट आएगा और उससे पता चल जाएगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ जो कह रहे थे वो निशाना
केंद्र पर है या अरविंद केजरीवाल पर है? योगी आदित्यनाथ तो अपनी बात कह गए। वो एक बड़ी अच्छी कहावत है, गाना भी है, नजरें कहीं और निशाना कहीं, क्या कुछ है वो आप अच्छा जानते हो विभाग जी में। जी जी जी, कहीं नजरें हैं कहीं निशाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये साफ तौर पर ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अगर कहीं आरोप लगा कर गए हैं तो वो देश की सुरक्षा पर भी आरोप लगा कर गए हैं, और वो कहीं आरोप लगा कर गए हैं तो देश की बदहाली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, और उनको ये भी अच्छे तरीके से पता है कि जिसकी बदहाली की वो दुहाई दे रहे हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। जी बिल्कुल, केंद्र के अंतर्गत आता है। आप योगी आदित्यनाथ के बयान को किस तरीके से लेते हैं, ये फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, आपका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।